नमस्ते मित्रों, मेरा नाम कुणाल चंद्राकर। आज हम जानेंगे नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ बन चुकी है हिंदू विरोधी, दर्ज हुई एफआईआर। तो ये 23 नवंबर का न्यूज़ है। आप जानेंगे इस दौर में ओटीटी प्लेटफॉर्म की कंपनियों की नीति केवल इतनी ही रह गई है कि उनका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। उन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन इसकी आलोचना करता है या कौन सराहना या फिर इससे चोट पहुंचती है। विदेशी ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स का हाल ही में कुछ ऐसा ही है, जिसमें आए दिन ऐसे कंटेंट दिखाया जाता है जो कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करता है। लेकिन फिर भी इस प्लेटफॉर्म में यूज़र भारत में बढ़ रहे हैं, आलोचना के सहारे ही सही, लेकिन इसकी पहुंच लोगों तक बढ़ रही है, जो कि लोगों के लिए भी एक रेड अलर्ट है कि अब इसे बहिष्कृत करने का सही समय आ चुका है। नेटफ्लिक्स के खिलाफ हिंदू भावनाओं को आहत करने की मुहिम छिड़ गई है। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज अ सुइटेबल बॉय को लेकर लोगों में गुस्सा भड़क पड़ा है। इसके एक दृश्य में लड़का और लड़की मंदिर में बेहद ही अश्लील हरकतें करते दिख रहे हैं, जबकि बैकग्राउंड में भगवान की पूजा अर्चना और भजन किए जा रहे हैं। इस दृश्य से हिंदू समुदाय के लोगों की भावनाएं आहत हुई है। लोग इसे तुरंत नेटफ्लिक्स से हटाने के साथ ही कंपनी से इसके लिए माफ़ी मांगने की बात करने लगे हैं। लोगों की इस मुहिम का असर ये हुआ कि अब तक बॉयकॉट नेटफ्लिक्स हैशटैग के तहत करीब 64,000 ट्वीट किए जा चुके हैं। इसको लेकर बीजेपी के युवा मोर्चा के मंत्री गौरव शर्मा ने मध्य प्रदेश पुलिस से शिकायत की है और केस दर्ज कराया है। यही नहीं, ट्विटर पर लोगों ने सरकार से नेटफ्लिक्स समेत सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म को सरकारी नियमों के अंतर्गत लाने की मांग की है, जिससे इसके गलत कार्यक्रम पर नियमों के तहत कार्रवाई की जा सके, ताकि उन्हें सबक मिल सके और ये सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म अपने कार्यक्रम में लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने से बचे। इस मामले में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री भी काफ़ी सख्त से पेश आए हैं। उन्होंने इसको लेकर वीडियो संदेश के माध्यम से कहा है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स में हिंदू मंदिरों के अंदर इस प्रकार की अश्लील हरकतें आपत्तिजनक है और इसके खिलाफ अधिकारियों की कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि नेटफ्लिक्स को इस तरह से हिंदू भावनाओं को आहत करने से बचना हो चाहिए। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज़ का ये दृश्य विक्रम सेठ के किताब अ सुइटेबल बॉय के दूसरे एपिसोड का है, जो कि मध्य प्रदेश के ही माहेश्वर घाट स्थित शिव मंदिर का है। इसको लेकर बीजेपी नेता गौरव ने कहा है कि इसके खिलाफ जनता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। ऐसी पहली बार नहीं हुआ है कि नेटफ्लिक्स ने कोई आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित किया हो। ये ओटीटी प्लेटफॉर्म आए दिन इसी तरह की वेब सीरीज़ प्रसारित करता रहता है, जो कि हिंदू समुदाय और उसकी संस्कृति को नीचा दिखाता है। और आप जान रहे हैं, ऐसे ही ये मैक्स प्लेयर है, जिसके द्वारा आश्रम जैसे नाम को बर्बाद किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंदू की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है। नेटफ्लिक्स पर सभी से अनुराग कश्यप की सेकेंड गेम्स देखी है, जो कि वामपंथी एजेंडा चलाती है। इस सीरीज में जिस तरह से अहम ब्रह्मास्मि का प्रयोग करके अपराध के दृश्य दिखाए गए, इससे हिंदू समुदाय को धक्का लगा है। इसके अलावा एक सीरीज गाउल भी है, जो भारत के हिंदुओं को इस्लाम विरोध प्रदर्शित करती है।
नेटफ्लिक्स ने ऐसे अनेक फिल्म प्रसारित की है जिसमें से किसी न किसी दृश्य से हिंदू या उनकी संस्कृति के प्रति नफरत भरी हो। हिंदू विरोधी के बावजूद लोग अभी भी इसे पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल इसमें कंटेंट की आलोचना करने के लिए ही इसे देखते हैं। इस कंटेंट को देखने के बाद वे नेटफ्लिक्स के ट्विटर से ऐसे कंटेंट को देखने के बाद वे नेटफ्लिक्स की ट्विटर से लेकर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फजीहत करते हैं। वही ऐसे लोग भी हैं जिन्हें हिंदू विरोधी कंटेंट देखने में मज़ा आता है। इसलिए अब सरकार को ऐसे प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही कुछ नियम भी तय करने चाहिए जिससे हिंदुओं को इस तरह से अपमानित करने वाले कंटेंट पर लगाम लग सके। इससे पहले नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज सेकेंड गेम्स को लेकर खूब विवाद हुआ था। शिरोमणि अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने सेकेंड गेम्स के डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। सेकेंड गेम्स 2 में सिख पुलिस अधिकारियों का किरदार निभाने वाले सैफ अली खान के एक सीन को लेकर अकाली दल के नेता ने अनुराग कश्यप पर लिख सिख धर्म के अपमान करने का आरोप लगाया है। बता दें कि पिछले कई सालों से इस्लामिक संगठन द्वारा किए गए हमलों को सफ़ेद जामा पहनने की कोशिश की जा रही है और नेटफ्लिक्स इस प्रोपेगेंडा में सबसे आगे है। इन सभी हमलों के छिपाने के लिए इससे कई ऐसे सीरीज निकली जो हिंदुओं की छवि को धूमिल करती है, लेकिन इससे इतना साहस नहीं है कि वो इस्लामिक स्टेट, बोको हराम जैसी आतंकी संगठन पर कोई वेब सीरीज कर दुनिया को दिखाए। आतंकवादियों पर पर्दा डालने के लिए इन निर्माता कंपनियों ने हिंदुओं को निशाने पर लाया है तथा हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उनकी छवि को नकारात्मक तरीकों से पेश किया जा रहा है ताकि लोगों को दिखावटी डर को बढ़ावा दे सके जिसकी वास्तविकता से कोई नाता नहीं है। नेटफ्लिक्स की प्रवृत्ति हमेशा से हिंदू विरोधी नैरेटिव को बढ़ावा देने की रही है, जिससे गाउल, सेक्रेड गेम और लैला के रूप में ऐसी कई वेब सीरीज बनाई हैं जो हिंदू विरोधी भावनाओं को जन्म दे रही है और साथ ही इसने विश्व में हिंदू धर्म के नकारात्मक छवि पेश की है। लैला वेब सीरीज में सनातन धर्म के अनुयायियों की सबसे हिंसक और दमनकारी मानसिकता वाले लोगों के तौर पर दिखाया गया है जो सिर्फ लोगों को बांटकर उन पर राज करना चाहते हैं। वेब सीरीज के आर्यवत समाज को भयंकर जातिवाद, कट्टरवाद और असहिष्णुता से ग्रसित दिखाया गया है, जहां मामूली अपराध करने पर भी कड़ी सजा दी जाती है। यहाँ आपके लिए यह जानना जरूरी है कि यह वेब सीरीज प्रयाग अकबर द्वारा इसी नाम से लिखित विवादित किताब पर आधारित है, जिसमें लेखक ने सच्चाई तथा तथ्यों की जगह सिर्फ अपने एजेंडे का ही प्रचार किया है। एजेंडे का समय आ गया है कि भारतीय जनता ऐसे वेब सीरीज वाली कंपनियों का बहिष्कार करे और ऐसे कंटेंट के खिलाफ आवाज़ उठाए जिससे विश्व में हिंदू की छवि धूमिल हो रही, मतलब विश्व में जो हिंदू है उनको उनकी जो संस्कृति है उसको धूमिल किया जा रहा है। इसको रोकना पड़ेगा। सभी हिंदू जगें एवं सब लोग मिलकर विरोध करें, क्योंकि संघे शक्तिर कलयुगे, संगठन से ही हम कुछ कर सकते हैं। संगठन को देख के ही सरकार भी चलती है और संगठन के द्वारा ही हम किसी चीज़ का, गलत चीज़ों का विरोध कर सकते हैं। तो हमें बढ़ चढ़ कर आगे आना चाहिए धर्म की रक्षा के लिए। जय श्री राम।